हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम लोग देखेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 अफवाह का स्वरूप। ठीक है, क्या देखने वाला अफवाह का स्वरूप, इसका पूरा प्रश्न उत्तर अध्याय करवाने वाला। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। लक्ष्मी जो सागर जो झील है ना, वो बिहार में ही है। क्या है, हमारा बिहार में। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा लवणीय झील है। लवणीय झील में से कौन सा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा सावर झील क्या है, लवणीय झील है। अगला प्रश्न देखिएगा, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है। तो आपको सभी को पता होगा गंगा नदी पर जो है वो पटना में ही है, और गांधी सेतु पर ये शहर निकट के अवस्थित है। ठीक है, तो पटना ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर 4 के जो है ना, यहाँ पर क्वेश्चन दिया ही नहीं गया, इससे आपको नहीं रखना, मायने क्वेश्चन को ध्यान देना। कौन सी नदी यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी, तो तापी घाटी जो है वो भ्रंश से होकर गुजरती है या बहती है। अगला देखिएगा, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी है। तो कौन है, तो गोदावरी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु जल का समझौता कब हुआ। सिंधु जल का जो समझौता हुआ था 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न को देखिएगा, सांग पो किस नदी का यानी कि उपनाम है। तो किसका, तो ब्रह्मपुत्र का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से गर्म जल का पर्याप्त कौन है। इनमें से गर्म जल का पर्याप्त कौन है, तो ब्रह्मकुंड है। ठीक है, आपको पता होगा राजगीर में जो ब्रह्मकुंड है, कई लोग तो गए भी होंगे, विद्यार्थी लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन। कोसी नदी का उद्गम जो है वो रसोई धाम है। ठीक है, क्या है जी, रसोई धाम। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर गा हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, जल विभाजन का क्या यानी कि क्या कार्य है। इसका क्या करना है, आपको एक उदाहरण दे। तो चलिए, देना किस तरह से लिखना है। पहला का आंसर, 2 दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च तापीय या पठार क्षेत्र को जल विभाजन कहा जाता है। जल विभाजक कहा जाता है। सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य यानी अरवली के उच्च भूमि जल विभाजन का एक क्या है, उदाहरण है। ठीक है, इसी तरह चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। कौन सी है जी, तो इसका आंसर हम लोग जान, तो लिखना है, भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी है। यह नदी हमारे देश के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती आता है। ये यानी कि खुदखंड डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या जो होती है, जा गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंधु एवं गंगा यानी कि सिंधु एवं गंगा नदियों कहाँ से निकलती है। तो कहाँ से निकलती, तो लिखना, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत स्थित यानी कि मानसरोवर झील से होता है, तथा गंगा नदी का उद्गम झारखंड या उत्तराखंड या उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री यानी कि हिमनदी के गोमुख से होता है। ठीक है, यही आपका तीसरा का आंसर हो जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंगा के 2 यानी कि प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखे। ये कहाँ कहाँ यानी कि दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करता है। तो कहाँ से निर्माण करता है, तो देखिए कहाँ से निर्माण करेगा, तो लिखना आपको, गंगा नदी के 2 प्रारंभिक धाराएं भागीरथी तथा यानी अलकनंदा है, जो उत्तराखंड और देवप्रयाग में। इन दोनों नदियों का क्या होता है, संगम मतलब क्या होता है, जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना। उसके बाद यह क्या कहता है, यह गंगा जो है नदी कहलाती है। ठीक है, इसी तरह आपको चौथा का आंसर लिख देना। पांचवा का आंसर देखिए क्या अगर, पांचवा का आंसर है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र का कम यानी कि गाद यानी कि सिल्ट जो है क्या है, इसका क्या है। तो लिखना है, आपको लिखना क्या है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्षेत्र तिब्बत एक शक्ति का शुष्क क्षेत्र। क्या है, शक्ति का यानी कि शुष्क क्षेत्र, जहाँ नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है। नगण्य मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा होती है। इसलिए लंबी धारा होने के बावजूद भी तिब्बत क्षेत्र में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी में कम गाढ़ यानी सिल्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कम धूलिकण सब कम जो इसमें कम बैठता है, ज़्यादा तेज गति के धारा के कारण। ठीक है, यही आपका 5 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी धासान घाटी से होकर भारतीय समुद्र में प्रवेश करने के पहले वो किस प्रकार का क्या करता है, आकृति का निर्माण करता है। किस प्रकृति का निर्माण करता है, कृति का निर्माण करता है। लिखना आपको, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नर्मदा तथा तापी घासन घाटी से होकर बहती है तथा समुद्र में प्रवेश करने के पहले ज्वारन मुख का निर्माण क्या है, करती है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, अब दीर्घ स्तरीय प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत नदियों का मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बारे में क्या करना है आपको, वर्णन करना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो पहला का उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदियों में 3 विशेषताएं। कौन कौन विशेषता, पहला विशेषताएं आपको लिखना है बड़ी संख्या में प्रायद्वीपीय नदी का मौसमी क्योंकि उनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट लिखना है इस नदी का मार्ग छोटा तथा उथला है। तीसरा पॉइंट लिखना है अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी में पश्चिमी घाट से निकलती और बंगाल की खाड़ी से बहती है। ठीक है। अगला हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ और क्या होता है ग्लेशियरों हिमानी के पिघलने से बनती है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार का पूर्व पश्चिम की प्रवाहित होने वाली नदियों में तुलना इसको करना है। इसको क्या करना है आपको, तुलना करना है। तो किस तरह से आप लोग तुलना करेंगे, तो लिखना है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और प्रवाहित होने वाले मुख्य नदियों महानदी गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा इत्यादि का नदियों पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार पश्चिमी और प्रवाहित होने वाले मुख्य नदियाँ नर्मदा, तापी, माही इत्यादि का नदियों पश्चिमी घाट पर्वत तथा पठार से निकलकर अरब सागर में गिरती है जो ज्वारन मुख का निर्माण करती है। ठीक है, यही आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था नदियों का महत्व पर प्रकाश डालना है। ठीक है, क्या करना है, इस पर प्रकाश डालना है। तो लिखना है, क्या लिखना है, तो लिखना है इस तरह से कि इन नदियों के प्रवाह से कृषि भूमि का आज 40% भूभाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है जो नदी घाटी डेल्टा और तापीय मैदानों भागों में फैले हुए हैं जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र डेल्टा मैदानों भागों में जोड़ यानी कि क्या कर रहा है पर जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ की प्रचुरता और अत्यंत की उपजाऊ है। ठीक है, यही आंसर लिखना। चौथा नंबर देखिए क्या कर रहा है, चौथा नंबर भारत में झीलों का प्रकार का वर्णन उदाहरण सहित करिए। इसमें झीलों का उदाहरण सहित करना, तो लिखना है झीलों के प्रकार निम्नलिखित, निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है धसान घाटी झील, धसान घाटी के बाद यानी कि गोखुर झील, उसके बाद यानी कि क्रेक्टर झील, लैगून झील। ठीक है, इसी तरह लिखना अवरोधक झील। ठीक है, इसी के बारे में आपको पूरा लिखना है। तो लिखना है पहला का इस प्रकार का झील धसान घाटी में जल के जमा हो जाने से बनता है, जैसे अफ्रीका में स्थित विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील और क्या रुडोल्फ झील, न्यास झील इत्यादि इसी में आपको लिखना है। ठीक है, अगला लिखना है पॉइंट में नदियों के जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है तब उसके निरपेक्षण की मार्ग विशेषता पैदा होने लगता है और अंत में यानी कि विस्फीडित भाग हटकर मुख्य धारा से अलग हो जाता है जिसे हम गोरख झील कहते हैं, जैसे बेगूसराय का कांवर झील। ठीक है, इसी तरह देखें अगला क्रेक्टर झील। ठीक है, क्रेक्टर झील क्या होता है, जब जलमुखी के क्रेटर के राख और लावा आना बंद हो जाता है तब इसके क्रेटर में वर्षा का जल जमा हो जाने से क्रेटर झील का निर्माण होता है, जैसे बोलविया। ठीक है, अगला देखिएगा लैगून झील। ठीक है, तो शिफ्ट तथा रोधिका के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेशों में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं तब ऐसे झील लैगून कहते हैं, जैसे उड़ीसा स्थित चिल्का झील, आंध्र प्रदेश झील यानी कि पुलकित झील। ठीक है, इसी तरह आपको लिख देना है। आपका इतना ही इस चैप्टर में पूरा आपको है, तो पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। आपका सारा का आंसर हम बता दें। इसी तरह मिलेंगे फिर अगले वाले चैप्टर।